और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक और सूचना। सीएम धामी से फोन पर उन्होंने बातचीत की है। बात की है उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू को लेकर। ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इसी के चलते आज 8वां या 9वां दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, और इसी के चलते लगातार परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। पीएम ने फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कहा है और राहत बचाव कार्य के बारे में जानकारी भी उनकी तरफ से ली गई। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी मदद चाहिए, कोई भी आवश्यकता हो तो सीधे सीएम उनसे बात कर सकते हैं। जितने भी संसाधन चाहिए, जितने भी उपकरण चाहिए, वो सब उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालें। पीएम ने केंद्र और राज्य की एजेंसियों के आपसी तालमेल से श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालने का भी निर्देश दिया। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि लगातार चलता जा रहा है, कई दिन बीत चुके हैं। 41 श्रमिक इसमें फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए ये कवायद जो लगातार चलती जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी फोन पर बातचीत की पुष्कर सिंह धामी से और वहां के मुख्यमंत्री को बताया है कि अगर किसी प्रकार की भी जरूरत होती है तो वो सीधे केंद्र सरकार को बता सकते हैं। जानकारी भी ली है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कहां तक पहुंचा है, कितना समय लग सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर गहन चर्चा दोनों ही बड़े नेताओं के बीच हुई है। तो ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। यही वो टनल जिसके अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। निकालने के लिए तमाम काम लगातार चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से आधुनिक उपकरणों के जरिए टनल को खोदने की कोशिश, जिससे श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। और उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका आज 9वां दिन है, वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए आज मशीन पहुंच सकती है और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू साइट पर अफसरों का जमावड़ा, तमाम श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद। आधुनिक उपकरण मंगवाए गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि इन्हीं उपकरणों के जरिए पैरेलल ड्रिलिंग होगी और उसी के चलते अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। हालांकि अंदर ऑक्सीजन और खारा पानी पहुंचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और इसी के चलते बहुत व्यापक स्तर पर इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। जैसे ही श्रमिकों को बाहर निकाला जाता है, फौरन मेडिकल एड और तमाम उनकी सुविधाओं को भरपूर रखना ये एक बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन उससे पहले श्रमिकों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती, जो कि पिछले 9 दिनों से आप देखेंगे क्रमशः तमाम चीजें की गई, इसके बावजूद कोई खास सफलता अभी तक नहीं हाथ लग पाई है। अब चूंकि मशीनें आई हैं तो ये आप भरोसे से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं काम बहुत तेजी पकड़ने वाला है और उम्मीद अब यही कि सफलतापूर्वक श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। और दूसरी तरफ मजदूरों के परिजन जो कि लगातार चिंतित हैं इस पूरी घटना को लेकर, चाहते हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। और पूरे देश की निगाहें अब चूंकि टिकी हुई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर, कब तक श्रमिकों को बचाया जाता है, कैसे ऑपरेशन जिंदगी को सफल बनाया जाता है, ये देखने वाले विषय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अब लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगली खबर जशपुर से है, जहां जगन्नाथ मंदिर में चोरी हुई है। दानपेटी से हजारों रुपयों की चोरी हुई। 50,000 से ज्यादा रुपयों की चोरी को लेकर ये जानकारी। मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी उठा ले गए चोर। सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में भी चोरी का प्रयास किया है। मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से भी जुटाई जा रही है। कोशिश लगातार की जा रही है कि चोर का पता लग पाए। जशपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है यहाँ पर, उसमें चोरी हुई है। 50,000 रुपए की चोरी का अनुमान, चूंकि दान पेटी भी चोर उठा ले गए। 50,000 रुपए की चोरी को लेकर ये जानकारी। बड़ी बात है कि न सिर्फ मंदिर बल्कि सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में भी चोरी का प्रयास बदमाशों ने किया था। सफल नहीं हो सके, लेकिन मंदिर की दान पेटी उठाकर ले जाने में कामयाब रहे। 50,000 रुपए की चोरी जगन्नाथ मंदिर में। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से, जिससे चोरों का कोई सुराग लग सके। और इसी कवायद में पुलिस लगातार जुटी हुई कि जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ हो। लेकिन चोर कितने बेखौफ है जशपुर में,
तरह की घटनाओं से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरेआम मंदिर में चोरी से भी नहीं कतराते। पंचायत भवन और सामुदायिक केंद्र में भी चोरी का प्रयास। वारदात और बड़ी हो सकती थी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी इस पूरी वारदात पर? जी मंत्री, मैं हूँ कि ये घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र के तमता की है और तमता में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है और इस मंदिर परिसर में जो है बीती रात कुछ चोर पहुंचे। उन्होंने जो है वहां से दान पेटी को उठाया और मंदिर से कुछ दूर ले जाकर दान पेटी को तोड़ा और उसमें रखे 50,000 से ज्यादा रुपयों की चोरी कर दी। और इतना ही नहीं, इन चोरों ने जो है गांव के ही सामुदायिक भवन और पंचायत भवन का भी ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। और इस घटना के बाद जो है जो मंदिर प्रबंधन है उन्होंने मामले की शिकायत पत्थलगांव थाने में की है और पत्थलगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। सुराग को लेकर कोई जानकारी दीपक? आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्या? आसान होगा क्या बदमाशों को पकड़ना? जी, इस मामले में जो मंदिर प्रबंधन है उनका कहना है कि वहां पर सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि जो टावर लोकेशन है और आसपास के जो चोर जो गिरोह हैं उनकी लगातार जो है तलाश की जा रही है, उनकी छानबीन की जा रही है और टावर लोकेशन के आधार पर ही इन चोरों तक पुलिस पहुंचने की बात कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक पूरी जानकारी के लिए। तो जशपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी उठाने की कोशिश पुलिस जो चोरों की तरफ से हो रही थी, उसमें पुलिस की तरफ से अभी तक यही आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ेंगे, बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी भी संशय इस बात पर कि कितनी संख्या में चोर वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि अभी तक कोई भी साक्ष्य पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और राजधानी भोपाल में स्ट्रांग रूम पर ईवीएम के लिए 3 लेयर सुरक्षा की गई है। स्ट्रांग रूम के सामने सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है और हर एक उम्मीदवार की तरफ से 6 एजेंट्स तैनात हैं। 8 घंटों की शिफ्ट कर स्ट्रांग रूम को सुरक्षा प्रदान भी कर रहे हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी फुटेज को लेकर निगरानी भी लगातार हो रही है। इसके अलावा ईवीएम की सुरक्षा में 200 जवानों की तैनाती की गई है। और मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत का एक नया ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ा है, लेकिन 50 ऐसी सीटें जहां पर वोटिंग घटी है। सरकार के 9 मंत्रियों की सीट पर वोटिंग कम हुई है। मंत्री प्रेम सिंह पटेल, भूपेंद्र सिंह की सीट पर वोटिंग घटी है। उषा ठाकुर, रामखेलावन पटेल, इनकी सीट पर भी कम वोटिंग हुई है। मीना सिंह, विश्वास सारंग के क्षेत्र में भी वोटिंग घटी है। राजवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट की सीटों पर भी मतदान फीसद कम रहा। जगदीश देवड़ा की सीट पर भी वोटिंग कम हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी ऐसी सीट है जहां पर 1% कम वोटिंग हुई है। बीजेपी के 28 विधायकों की सीटों पर भी 1% कम वोटिंग। कांग्रेस के 20 एमएलए भी ऐसे हैं जिनकी सीटों पर कम वोटिंग हुई है। बसपा और एक निर्दलीय विधायक की सीट पर भी वोट कम पड़े हैं और मध्य प्रदेश में अब ये कुल 50 सीटों पर वोट फीसद गिरने जैसा है। और इसी बीच रुकने छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।